जितने हम सिग्नल लेंगे, जितने सेंसर लगाएँगे, उतने हमें कंट्रोलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा इनपुट सिग्नल कौन-कौन सा होता है। जैसे मैं बात करूँ ऑटो मैनुअल स्टेटस, हम हर एक एएचयू का ऑटो मैनुअल स्टेटस लेते हैं, है ना? एएचयू हो गया, पंप हो गया, आपका एचआरडब्ल्यू हो गया, एक्सियल फैन हो गया। ऑटो मैनुअल स्टेटस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हमारा सिलेक्टर स्विच मैनुअल पे है, आपने देखा होगा पैनल में सिलेक्टर स्विच होता है। अगर सिलेक्टर स्विच मैनुअल पे है तो बीएमएस हमारा काम ही नहीं करेगा, कमांड एक्टिवेट ही नहीं होगी। मैनुअल का मतलब है कि आपको मैनुअली वहां पे जाके चलाना है। तो इसलिए हम ऑटो मैनुअल स्टेटस लेते हैं। जैसे ही ये ऑटो पे आता है, ऑटो पे सिलेक्टर स्विच आप करते हैं, वैसे ही कमांड एक्टिवेट होगी। तब वो जैसे ही उसको मिलता है कि इनपुट मिलता है कि हमारा सिलेक्टर स्विच, हमारा पैनल ऑटो पे है, वो तुरंत कमांड निकालेगा आउटपुट की कि भाई ऑन कमांड एक्टिवेट हो जाए और फैन आपका चल जाएगा। सिलेक्टर स्विच मैनुअल पर रहेगा, वो कमांड निकालता रहेगा, आपका एएचयू पंखा कुछ भी हो वो नहीं चलेगा। दूसरा होता है आपका रन स्टेटस। अब जैसे ही आपने एएचयू चला दिया, है ना? एएचयू कमांड दिया, अब आपको मालूम होना चाहिए ना कि हमने एएचयू कमांड तो दे दिया, लेकिन क्या मेरा एएचयू चल रहा है? क्या मेरा पंप चल रहा है? क्या मेरा एचआरडब्ल्यू चल रहा है? क्या मेरा एक्सियल फैन चल रहा है? आप बीएमएस के ग्राफिक्स पे कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए आपको एक इनपुट सिग्नल चाहिए। इनपुट सिग्नल चाहिए, किसका इनपुट सिग्नल चाहिए? रन स्टेटस का। अब ये रन स्टेटस का सिग्नल आप कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, वो हम लोग आगे बाद में बात करेंगे। हर एक सिग्नल के बारे में हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे। ठीक है? रन स्टेटस हो गया, ये भी इनपुट सिग्नल है। सप्लाई एयर टेम्परेचर, भाई हमारा एएचयू ऑन है, तो क्या उसका जो सप्लाई एयर टेम्परेचर है कितना डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है? 13 पे है, 15 वो निकाल रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है? हमें मालूम होगा तभी तो हम किसी कंप्लेन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर मान के चलो जो एएचयू जिस रूम में फीड कर रहा है वहां से कंप्लेन आ रही है कि सर यहाँ पे कूलिंग नहीं हो रहा है, तो कूलिंग नहीं हो रहा है का रीजन सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सप्लाई एयर टेम्परेचर कैसे है, कितना जा रहा है। तो हमारे पास बीएमएस पे ये सिग्नल आएगा तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम फिर कहीं और है। ठीक है? तो इसलिए हमें सप्लाई एयर टेम्परेचर का भी जो है स्टेटस लेना है। तो ये जो सप्लाई एयर टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं वो क्या है? वो भी हमारा एक इनपुट सिग्नल है। ठीक है? वो हमें एएचयू बता रहा है कि ये टेम्परेचर सेंसर बताएगा कि जो एएचयू जो चल रहा है वो कितनी डिग्री सेल्सियस की हवा आगे भेज रहा है। ठीक है? अब जैसे वो आगे टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तो उस हिसाब से फिर हमारा डीडीसी पैनल लॉजिक उसमें जो डला हुआ होता है वो उस हिसाब से काम करेगा। अगर हमारे बीएमएस को मालूम ही नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया, एएचयू को चला के छोड़ दिया, है ना? एएचयू चल गया, अब मुझे पीआईसी वाल्व को ओपन करना है या मुझे उसकी वीएफडी की स्पीड को बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊँगा? मुझे मालूम होना चाहिए ना कि रीड सप्लाई एयर टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तभी तो मैं स्पीड को बढ़ाऊँगा या पीआईसी वाल्व को ओपन करूँगा, है ना? तो इसलिए सप्लाई एयर टेम्परेचर जो है एक तरह से इनपुट सिग्नल हुआ हमारे बीएमएस के लिए। वो हमारे हमें हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा जो एएचयू चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिटर्न एयर टेम्परेचर। रिटर्न एयर टेम्परेचर भी हमारे लिए एक इनपुट सिग्नल है। रिटर्न एयर टेम्परेचर हमें ये बताता है कि अगर एक रूम है और अगर उस रूम से 26 डिग्री सेल्सियस की हवा रिटर्न आ रही है एएचयू में, है ना? तो इसका मतलब है कि इस रूम में ठंडा नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हमें रिटर्न एयर टेम्परेचर बीएमएस पे दिखाई देगा 26 डिग्री सेल्सियस, तो हमें वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पीआईसी वाल्व को ओपन करना पड़ेगा, है ना? तो ये लॉजिक हम फीड करते हैं। तो ये लॉजिक हमारा कब काम करेगा? जब हमें मालूम चलेगा ना कि रिटर्न एयर टेम्परेचर 26 है या 23 है या 22 है। तो आउटपुट सिग्नल को निकालने के लिए हमें इनपुट सिग्नल की बहुत जरूरी है। इसलिए हमें रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर वहां पे सिग्नल चाहिए या रिटर्न एयर टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए या रिटर्न एयर टेम्परेचर का स्टेटस चाहिए ताकि हम उसको देख पाएं, मॉनिटर कर पाएं और मॉनिटर करने के बाद उस पे हम एक्शन लें। तो एक्शन हम नहीं लेंगे, एक्शन बीएमएस लेगा, बीएमएस का डीडीसी कंट्रोलर लेगा
कब लेगा? जब उसको ये वैल्यू पता चलेगी तब तो लेगा। इसलिए रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर जब हम लगाते हैं वो हमारे लिए एज ए इनपुट सिग्नल काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। CO2 लेवल है ना, हम CO2 सेंसर भी लगाते हैं। हमारी जो डक्ट होती है AHU की, है ना, AHU ये है हमारा, ये ऐसे ब्लोअर है जो सप्लाई एयर दे रहा है रूम में, है ना, रूम में सप्लाई एयर देता है यहाँ पे, और हम यहाँ से रिटर्न एयर लेते हैं। रिटर्न एयर यहाँ से कनेक्ट होता है, तो हम रिटर्न एयर पे क्या लगाते हैं? एक CO2 सेंसर भी लगाते हैं। तो CO2 सेंसर हम लगाते हैं, और हम रिटर्न एयर पे फ्रेश एयर हम बाहर से भी एक फैन लगा देते हैं जो इसमें फ्रेश एयर देता है। ये फ्रेश एयर हो गई, ये आपकी रिटर्न एयर हो गई। अब जब रिटर्न एयर, सॉरी, मैंने ये फिर सेंसर यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर मैंने फ्रेश एयर इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे रिटर्न एयर सेंसर लग जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ रिटर्न एयर की ही वैल्यू मेजर करना है। रिटर्न एयर CO2, ठीक है, ये नहीं होगा। तो जब ये रिटर्न एयर की वैल्यू मान के चलिए 600 ppm जा रही है, 600 ppm जा रही है ना? तो अब हमें यहाँ पे फ्रेश एयर मान के चलो, हमें मैक्सिमम 2000 CFM देना था, ठीक है? तो मैक्सिमम 2000 CFM कम देना है। अब मान के चलो कि हमें एम्बिएंट का ppm 500 है, 500 ppm एम्बिएंट का है, और रिटर्न एयर जो यहाँ से यहाँ पे लोग की संख्या बढ़ गई है, तो रिटर्न एयर का ppm ज्यादा आ रहा है। जब रिटर्न एयर का ppm हमें मालूम चलेगा तभी तो हम फ्रेश एयर मैक्सिमम देंगे, 2000 CFM देंगे, है ना? तो ये इसलिए हम CO2 लेवल को भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमें फ्रेश एयर जो डैम्पर होता है, VCD होता है, उसको मॉड्यूलेशन करना होता है। अब मान के चलो हमारा ppm एटमॉस्फेयर का 500 है, ठीक है? और हमारा जो रिटर्न एयर का आ रहा है वो भी 520 आ रहा है। इसका मतलब हमारा CO2 लेवल मेंटेन है। जब CO2 लेवल मेंटेन है तो हमें अननेसेसरी की फ्रेश एयर क्यों देना है? तो हमारा जो BMS होगा, जो DDC कंट्रोलर होगा, वो कमांड निकालेगा फ्रेश एयर डैम्पर को, VCD को मॉड्यूलेट करने के लिए कि इसको ये क्लोज करेगा, 100% क्लोज कर देगा या 80% क्लोज कर देगा, ताकि 20% ओपन रहे और हवा आती रहे। तो इसलिए हमें CO2 लेवल सेंस इनपुट सिग्नल जरूरी है, क्योंकि हमें उसके बेस पे आउटपुट सिग्नल निकालना है, किसके लिए? फ्रेश एयर डैम्पर के मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें CO2 लेवल भी एक तरह से हमारे लिए इनपुट सिग्नल का काम कर रहा है। VFD स्पीड फीडबैक। अब ये जो VFD स्पीड फीडबैक है, फीडबैक का मतलब ये है कि हमारी VFD है और वो 45 हर्ट्ज पे चल रही है। मान के चलो हमने 45 हर्ट्ज की कमांड दिया, तो 45 हर्ट्ज पे फील्ड पे चल रही है। हमें BMS पे भी देखना है, तो BMS पे भी देखने के लिए हमने एक केबल लगाया VFD से, तो फिर वो BMS पे भी दिखाएगा 45 हर्ट्ज। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए इनपुट सिग्नल हुआ कि जो फील्ड पे 45 हर्ट्ज पे चल रहा है वो हमने BMS पे देखा कि 45 हर्ट्ज पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सिग्नल भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मान के चलो हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कितने हर्ट्ज पे चल रहा है, 45 पे चल रहा है, 40 पे चल रहा है, तो हमारा जो BMS है वो किस तरह से वर्क करेगा, वो फिर फैन को किस तरह से कमांड देगा। ठीक है, PIC वाल्व फीडबैक। PICV वाल्व फीडबैक भी एक तरह से हमारा इनपुट सिग्नल है ना? ये हमें बता रहा है कि जो हमारा PICV वाल्व है वो कितना परसेंटेज ओपन है। तो ये भी हमारे लिए एज ए इनपुट सिग्नल है। ठीक है, फिल्टर क्लॉग्ड स्टेटस। आपने देखा होगा कि हमें AHU के अक्रॉस एक DP स्विच लगाते हैं, है ना? और ये DP स्विच जब फिल्टर चोक हो जाता है तो ये DP स्विच जो है वो सिग्नल देता है कि फिल्टर चोक हो गया है। तो फिर हमारा ऑपरेशन टीम जाती है, इसको क्लीन करती है। तो ये भी हम, है ना, हमें ये फिल्टर क्लॉग्ड स्टेटस मिला इनपुट, और हमने आउटपुट क्या किया? अपने BMS टीम को भेजा और फिल्टर को क्लीन करवा लिया। तो ये भी इनपुट सिग्नल है ना? तो मतलब मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि इनपुट सिग्नल के ही बेस पे हम आउटपुट का काम करते हैं। अगर हमारे पास इनपुट्स नहीं आएंगे AHU से, तो हम आउटपुट क्या निकालेंगे? अगर हमें पता ही नहीं है कि रिटर्न एयर टेम्परेचर कितना चल रहा है AHU का, है ना, तो हम उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे? फैन की स्पीड को, उसके हम PICV वाल्व को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसलिए
इनपुट सिग्नल के लिए हम लोग कई सेंसर लगाते हैं AHU के क्रॉस, हर एक इक्विपमेंट के क्रॉस सेंसर लगाते हैं। इसीलिए हम लगाते हैं ताकि हम लॉजिक बना पाए और उसके बेस पे हम आउटपुट सिग्नल निकालें। तो मैं अब एक तरह से ये समझाऊंगा, इस सारे एग्जांपल में हमें आपको ये दिख रहा है कि ये भी स्टेटस है, ये भी स्टेटस है, ये भी स्टेटस है, ये भी स्टेटस है, ये भी स्टेटस है। तो जितने भी सेंसर हम लगा रहे हैं, जितने भी हम सेंसर लगा रहे हैं जो हमें स्टेटस बताते हैं, जो हमें किसी ना किसी तरह से स्टेटस बताते हैं या वैल्यू के फॉर्म में बता रहे हैं, है ना, किसी भी फॉर्म में हमें स्टेटस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सारे सिग्नल हमारे इनपुट सिग्नल कहलाएंगे। सारे सिग्नल हमारे इनपुट सिग्नल कहलाएंगे और इनपुट सिग्नल बहुत जरूरी है हमें लॉजिक बनाने के लिए। अगर हमने मान के चलिए कोई भी इनमें से एक सिग्नल नहीं लिया तो हम लॉजिक नहीं बना पाएंगे, हम प्रोग्राम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे अपने बीएमएस में और सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इनपुट सिग्नल कितने तरीके के होते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि इनपुट सिग्नल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, आउटपुट सिग्नल कितने तरीके के होते हैं। अब बात आती है, इनपुट तो हमने बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे आउटपुट सिग्नल पे। तो आउटपुट सिग्नल क्या है? और जितने भी हम कमांड के फॉर्म में यूनिट को दे रहे हैं, जितने भी तरह के हम कमांड दे रहे हैं, है ना, या कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आउटपुट सिग्नल बोलेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि हमारा एक टैंक है ना, टैंक में हमने सेंसर लगाया, जैसे पानी भरता है सेंसर ने सेंस किया, है ना, सेंसर ने सेंस करते ही सिग्नल दिया पैनल को, पैनल में रिले लगा हुआ था, रिले ने इसको मोटर को बंद करा दिया। तो ये जो रिले ने मोटर को बंद कराया ना, वो आपका आउटपुट सिग्नल हुआ, आउटपुट सिग्नल हुआ। तो सेम इसी तरह से जितनी भी कमांड निकलेगी, तो रिले ने बंद कराया, बंद करने का कमांड दिया, तो जितने भी तरह के कमांड होंगे वो सारे सिग्नल होंगे, सारे आउटपुट सिग्नल होंगे। अब कितने तरह के कमांड हो सकते हैं? जैसे मैं बात करूं तो ऑन ऑफ कमांड, ठीक है, ऑन ऑफ कमांड, पीआईसीबी मॉड्यूलेशन वाल्व, है ना, पीआईसीबी जितने भी हैं एक्चुएटर हैं, टू वे वाल्व हैं, पीआईसीबी वाल्व हैं, उनको मॉड्यूलेशन करने के लिए कि 80% ओपन हो जाए, 100% ओपन करना है या 50% ओपन करना है वाल्व को, है ना, ये सारी जो कमांड जा रही है इसको हम लोग आउटपुट सिग्नल ही बोलेंगे। ठीक है। फ्रेश एयर डैम्पर मॉड्यूलेशन, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही CO2 लेवल हम चेक करते हैं, CO2 लेवल का स्टेटस लेते हैं और CO2 लेवल ज्यादा हमारा आता है तो हम फ्रेश एयर डैम्पर को 100% ओपन करते हैं। तो जब हम ओपन कर रहे हैं, जब हम कुछ कमांड दे रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आउटपुट सिग्नल कहलाएगा। ये हमारा सिग्नल होगा, लेकिन कौन सा? आउटपुट। लेकिन जब हम स्टेटस ले रहे हैं तो वो क्या होगा? वो हमारा इनपुट होगा। ठीक है। VFD स्पीड मॉड्यूलेशन कमांड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा रिटर्न ये सप्लाई या टेम्परेचर मान के चलो कि हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, सप्लाई एयर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, तो मान के चलो 14 डिग्री सेल्सियस जा रहा है ना, सप्लाई एयर पहले 13 डिग्री सेल्सियस था और 13 से वो अचानक से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जैसे ही सप्लाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे ही VFD की स्पीड को बढ़ाने के लिए, है ना, कमांड निकलेगा। मान के चलो कि 13 डिग्री सेल्सियस पे हमारी VFD 45 हर्ट्ज पे चल रही थी, 45 हर्ट्ज पे चल रही थी। तो अगर अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है, सप्लाई टेम्परेचर 15 हो जाता है ना, तो उस केस में फिर हम VFD को मॉड्यूलेशन की कमांड देते हैं 50 हर्ट्ज करने की, है ना। तो ये भी एक तरह से हमारा जो मॉड्यूलेशन की कमांड दे रहे हैं हम, ओपन फॉर 50 हर्ट्ज होने की या 30 हर्ट्ज होने की, वो हमारी क्या है? वो एक तरह से कमांड है। तो मैं थोड़ा सा बीच में एक चीज और बताऊंगा BMS हट के, कि जो हमारी स्पीड मॉड्यूलेशन हम करते हैं VFD की, वो दो तरीके से करते हैं, है ना। पहला तो जो मैंने आपको ये बताया कि एक सप्लाई या टेम्परेचर पे लेते हैं AHU के, और दूसरा जो वो होता है वो हम DPT के बेस पे करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के बेस पे करते हैं, है ना। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर हम लगाते हैं।
तो ये जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होता है ना, ये जो सेंसर हम लगाते हैं, ये भी हमारा इनपुट सिग्नल होता है, ठीक है। और जैसे ही इसमें प्रेशर वैल्यू बढ़ती है, अगर हम मान के चलिए हमने 10 पास्कल सेट कर दिया और हमारी वीएवी बंद होती है और वीएवी बंद होने से ये 15 पास्कल हो रहा है, तो ये 15 पास्कल हुआ, तो ये डीपीटी बताता है डीडीसी पैनल के कंट्रोलर को कि 15 पास्कल हो गया है। मतलब ये एक तरह से इनपुट सिग्नल देता है और डीडीसी फिर वीएफडी को स्पीड कम करने के लिए कमांड देता है 30 हर्ट्ज का। तो ये होता है हमारा आउटपुट सिग्नल हो जाता है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इनपुट और आउटपुट सिग्नल को समझ गए होंगे। ये इनपुट आउटपुट सिग्नल अगर आप समझ गए हैं तो आप समझिए बीएमएस आपको 50% आ गया है और आप किसी भी तरीके से बीएमएस पे अगर आप खुद से चाहते हैं कि हमें और क्या करना है, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने एएचयू को इंटीग्रेशन करने के लिए, आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे आप वो भी कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको थोड़ा-सा और अब इसको क्लैरिफाई कर दूंगा कि एक हमारा एएचयू है ना? ये एएचयू है। अब एएचयू में इनपुट सिग्नल हमने सेंसर लगा रखे हैं, तो वो इनपुट कहाँ जाता है? वो इनपुट हमारे ये डीडीसी कंट्रोलर होता है ना? ये आप देखें डीडीसी कंट्रोलर, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपको। पहले इनपुट आउटपुट सिग्नल समझाना जरूरी था। तो ये डीडीसी कंट्रोलर है, एएचयू है हमारा, ठीक है। तो एएचयू में हमने कई सारे सेंसर लगाए हैं। वो सेंसर हमारे क्या होते हैं? इनपुट सिग्नल होते हैं, जो कि ये जो सेंसर होते हैं, ये हमारे इनपुट सिग्नल होते हैं जो कि कंट्रोलर को बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सारे इनपुट से सिग्नल के बारे में, वो डीडीसी को बताएंगे। डीडीसी उन पे उनके सारे सिग्नल को कोरिलेट करेगा, चेक करेगा और उसमें जो प्रोग्राम डला होता है, उस प्रोग्राम के बेस पे वो आउटपुट सिग्नल निकालता है और ये आउटपुट हमारे एएचयू के ऑपरेशन को इफेक्ट करेंगे और उसको एज पर लॉजिक चलाने में और एज पर एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन होती है हमारी पूरे एएचयू की, इस इन और पूरा वो इनपुट और आउटपुट पे ही टिका होता है, ठीक है। पूरा इनपुट एंड आउटपुट पर टिका होता है। अब हम लोग आगे जो चैप्टर में बात करेंगे कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम डीडीसी पैनल तक लेकर आते हैं उन सारे सिग्नलों को, है ना, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप जरूर मुझे वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन डालें 9934525530, ठीक है। और जैसे ये सेशन एंड हो जाएगा, मैंने एक चीज और सोचा है कि हम लोग एक या दो लाइव लाइव सेशन रखेंगे सारे वैसे उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने कोर्स को परचेस किया है, उन लोगों के लिए हम लाइव सेशन रखेंगे। मैं जूम पे उनको लिंक शेयर करूंगा और जितने भी उनके डाउट हैं, जितने भी उनके क्वेश्चन हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर एक सेशन रखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।